हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज की जो टॉपिक्स है क्लास 9 से रिलेटेड है, नंबर सिस्टम्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए इसको चलते हैं। पहले ये समझते हैं मेरे दोस्त कि डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक ना? तो सबसे पहले डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, तो यहाँ पे कह रहा है रूल्स कि एवरी रैशनल नंबर p by q can express as a decimal on dividing p by q। क्लियर सी बात है, जब हम फ्रैक्शन में किसी चीज को लिखते हैं तो p by q के फॉर्म में लिखते हैं। एज फॉर एग्जांपल्स 1/2। एग्जांपल्स ले लेते हैं 1/2, 1/2। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज पता है मेरे दोस्त कि ये होता है q और ये होता है p। दैट इज क्लियर। अगर हम कहें तो ये p by q के फॉर्म में है। रूल्स करता है कि जब ऑन डिवाइडिंग p बाई q, जब p q से डिवाइड हो, यानी इसको हम कहेंगे कि 2 से जब डिवाइड हो 1, तो पॉइंट देंगे 0। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, कट गया मेरा भाई, पूरी तरीके से कट गया। यानी 1/2 की जगह हम 0.5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने एक दूसरे से क्या है, बैलेंस है। दोनों एक दूसरे की वैल्यू जो आ रही है ना, दोनों की एकदम इक्वल आ रही है। यानी कि दोनों का मतलब एक ही होगा। किसी एक को भी पुट कर सकते हैं, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे है, यानी आगे कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। मेनली बच्चों दो टाइप्स के डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग में बच्चों, टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है कि जो पूरी तरीके से कट जाए, जो पूरी तरीके से क्या हो, कट जाए। ठीक है, जो पूरी तरीके से कट जाए वो है टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग पे भी हम आएंगे, अभी पार्ट्स को देख लेते हैं। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक रिपीटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि ब्लॉक्स ऑफ डिजिट जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग हो रहा है। ठीक ना? एक पीरियड पे जाकर रिपीट होना, वो ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स हो जाते हैं। ठीक ना? अब चलो, अब देखते हैं सबसे पहले टर्मिनेटिंग को चेक करते हैं। ठीक ना? सबसे पहले किसको चेक करते हैं, टर्मिनेटिंग। देखो भाई, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है, एज एग्जांपल्स हम ले लेते हैं 1/4, 1/4। ठीक है, अब जैसे ही डेसिमल एक्सप्रेशन में चूंकि जाना है, तो 4 को 1 से डिवाइड लगा लेते हैं, 0.0। 4 दूना का 8, 8 2 आया, फिर डेसिमल है तो एक 0 और 4 पंजे 20, 20। ठीक ना? यानी कि 1/4 इज इक्वल टू कितना आया, 0.25। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, इसका मतलब ये रहा कि ये पूरी तरीके से कट गया, पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया डेसिमल के बाद। याद रखो, डेसिमल के बाद पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया। ये ब्लॉक्स ऑफ डिजिट क्या है, ये ब्लॉक ऑफ डिजिट, इसके इस्तेमाल आएंगे आगे। ठीक ना? आगे बहुत सारे इस्तेमाल आता है इसका। अब ब्लॉक ऑफ डिजिट यानी कि दो अंकों पर, यानी कि डेसिमल 25 के बाद कोई भी जरूरत नहीं हुआ काटने की, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या हुआ है, कट गया है। ठीक ना? चलिए, अब यहाँ पे है पहले नंबर पे, इसकी मेन पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेट में एज यूजुअल हम देख सकते हैं, जैसे अगर हम कहें 1/3, तो जैसे ही हम 3 से 1 में डिवाइड लगाते हैं मेरे दोस्त, 0.033 जा 9, 1 0 3 9, ठीक 1, फिर 3 0 यहाँ होगा 9, फिर 1, ये 1 आते जाएगा और ये 3 आते जाएगा, ये 1 आते जाएगा, ये 3 आते जाएगा। दैट मीन्स क्लियर है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये जो फ्रैक्शंस है और इसकी जो डेसिमल एक्सप्रेशन आ रही है बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है। क्या आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि इसके एग्जांपल्स में 1/3 मेनली तो हम बता दिए, बट इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। इसके भी कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है रिपीटिंग और रेकरिंग, रिपीटिंग और रेकरिंग। देखो बच्चों, इस पे रेकरिंग और रिपीटिंग इसको कब बोलेंगे, जब हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, उस समय जैसे 1/3 को जैसे हम डिवाइड देकर देखे हैं, डिवाइड देकर देखने के बाद ये जो बार बार आ रहा है ना 333, दैट इज इनफाइनाइट नंबर, दैट इज इनफाइनाइट नंबर, वो इनफाइनाइट तक आएगा। ये मेनली समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसकी इस्तेमाल आप नहीं करना है, यहाँ पे नहीं दिया जाता है। डैश डैश का मतलब नहीं होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो भाई मेरे इसको लिखने का तरीका है, ब्लॉक्स ऑफ डिजिट कितने हैं भाई, ब्लॉक्स ऑफ डिजिट तो एक ही है, एक ही तो है। ठीक, जो कि अगेन और अगेन, अगेन और अगेन आते जा रहा है। ठीक ना?
अगेन और अगेन आते जा रहा है, तो ब्लॉक्स ऑफ डिजिट हो गए, ठीक ना। यानी कि इसको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट पॉइंट थ्री, थ्री के ऊपर एक रैकरिंग लगा देते हैं, थ्री के ऊपर एक रैकरिंग का इस्तेमाल करा देते हैं, तो ये हो गया रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग डेसिमल्स हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, देखिए अब एक्चुअली क्या है कि ना तो टर्मिनेट होगा ना ही कटेगा, पहले ब्लॉक्स ऑफ डिजिट इंड नहीं करेंगे, इसके ब्लॉक्स ऑफ डिजिट इंड नहीं करेंगे, याद रखना है, इसके ब्लॉक्स ऑफ डिजिट इंड कर जाते हैं, इसके इसमें ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इंड हो जाता है, यानी पूरी तरीके से कट जाता है, ठीक है। इस वाली स्थिति में ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कांट कांट इंड नहीं हो सकते, इसमें इंड नहीं हो सकता, जैसे एज एग्जांपल्स हमने ये बताया आपको, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन या फिर ऐसी संख्या है जिसको रिप्रेजेंट करने पे डेसिमल में उसके ब्लॉक्स ऑफ डिजिट बार बार चेंज होते हैं, ठीक ना। ऐसे इसकी एग्जांपल्स और लिख सकते हैं, पहले इसको समझो, इसके एक और एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं, इसके और एक एग्जांपल्स में ले सकते हैं, जैसे हमको लिखना है 1.234, ठीक है। अब फिर लिखिए 234 234, ये बार बार आते जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ब्लॉक्स ऑफ डिजिट कितने हैं, 3 हैं, इसके ब्लॉक्स ऑफ डिजिट कितने हैं, ब्लॉक ऑफ डिजिट कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं, 3 हैं, ठीक ना। यानी कि ये हर 3 डिजिट एक पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, यानी कि बार बार वही चीज रिपीटेशन में आ रहा है, यानी कि 2 3 4 के बाद फिर से 2 3 4 रिपीट हुआ, फिर से 2 3 4 रिपीटेशन है, यानी कि एक ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स, ठीक ना, एक पीरियोडिकली चेंज होता है, पीरियोडिकली आता है, अगेन एंड अगेन आता है, यानी इसको रिप्रेजेंट करना है 1.234 के ऊपर रैकरिंग, पूरे के ऊपर रैकरिंग लगाएंगे, फॉर इसके लिए पूरे के ऊपर रैकरिंग लगेंगे, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल्स और ले सकते हैं, जैसे जैसे हम ले लिए 10.3921, ठीक ना, फिर 3921 3921 डैश 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 डैश, यानी इसमें भी क्लियर है बच्चों कि 3921 3921 3921, यानी कि ब्लॉक्स ऑफ डिजिट 4 हैं जो कि एक पीरियोडिकली चेंज हो रहे हैं, ठीक ना। यानी कि 3921 के जस्ट बाद अगेन वही नंबर रिपीट कर रहे हैं, ठीक ना। 3921 के बाद फिर से वही नंबर रिपीट अगर करते हैं, दैट्स क्लियर बच्चों कि ये रैकरिंग है, यानी कि 3921 के ऊपर रैकरिंग लगाकर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नॉन टर्मिनेटिंग को करेंगे तो दोस्तों बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए ये सारे जितने एग्जांपल्स थे रेपिटिंग के थे, आप रेपिटिंग में उसको एंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो टर्मिनेटिंग का हमने बताया टर्मिनेटिंग का था, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पूरी तरीके से कट जाए, जो भी कट जाएगा वो टर्मिनेटिंग के अंतर्गत ही आता है। चलिए अब नॉन रिपीटिंग को देख लेते हैं। नॉन रिपीटिंग में जैसे हम ले सकते हैं पाई का वैल्यूएशन ले सकते हैं, पाई का वैल्यूएशन होता है 3.14 डैश 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 डैश, यानी कि अब चलो पहले समझते हैं कि क्या है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल शो करते हैं 1.213258892888521312 डैश 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 इनफाइनाइट। दैट्स क्लियर कि मेरे दोस्त डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स आ रहे हैं वो डिजिट्स ना तो पीरियोडिकली रिपीट कर रहे हैं ना ग्रुप में रिपीट कर रहे हैं, यानी कि हर डिजिट के बाद कुछ नया डिजिट आ जाना, यानी हर डिजिट के बाद कुछ नया डिजिट आ जाना और उसकी रिपीटेशन हमेशा चलते रहता है, वैसे इनफाइनाइट टर्म तक, यानी कि उसकी वैल्यू आप निकालते रह जाइएगा, नहीं निकलने वाला, ठीक ना। दैट उस टाइप की जो वैल्यूएशन होती है, इस टाइप की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं, उस टाइप की जो वैल्यू होते हैं बच्चों वो नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं। जैसे और भी ले सकते हैं हम, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक ना। जैसे ले सकते हैं √2 की वैल्यूएशन, √2 का वैल्यूएशन, √2 का वैल्यू क्या होगा 1.414, जनरली हम लोग पढ़ते हैं 1.414, बट इसका जो वैल्यूएशन होगा और लिख सकते हैं
ठीक ना, 21 35 डैश 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 बहुत सारा आते जाएगा, ठीक ना। यानी कि √2 की जो वैल्यूएशन आ रहा है 1.4142135 और ये रिपीट होते जाता है। जैसे आ सकता है यहाँ पे 62378127 डैश 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 डैश। यानी कि इसकी जब वैल्यूएशन निकाल रहे हैं हम लोग, तो डेसिमल के बाद जो ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स आने चाहिए एक रिपीट में वो नहीं आ रहे, यानी कि इसके ब्लॉक्स ऑफ डिजिट क्या हो रहे हैं, एवरी मोमेंट्स पे चेंज होते जा रहे हैं। प्रत्येक बारी देखिए 4 1 4 2 1 3 5, मतलब रिपीटिशंस नहीं हो रहे हैं, ऐसा कुछ कि बार बार रिपीट हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरे भाई ये जो होता है इस टाइप के नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोला जाता है। इसके एग्जांपल्स जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गए, √7 हो गए, डैश 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 बहुत सारा हो सकता है। वैसे इस टाइप में भी आएगा एनसीईआरटी में, जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे ना तो उस टाइप की ये चीजें मिलेगा तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक टॉपिक्स और है मेरे दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। वो टॉपिक्स ये है कि एक रैशनल नंबर p/q बिना डिवाइड किए कैसे चेक करें कि वो किसमें है, टर्मिनेटिंग में है या नहीं है। चलिए उसको देख लेते हैं। वो टर्मिनेटिंग सही पार्ट है, इसमें देखेंगे क्या, इसमें क्या देखना है कि भाई बिना डिवाइड किए कैसे चेक करें कि p/q टर्मिनेटिंग में है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज ध्यान रखना है कि q के फैक्टर चेक करने हैं। q के क्या चेक करना है, फैक्टर। q का फैक्टर अगर 2 and 5 ओनली है, 2 and 5 ओनली है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अब ध्यान, 2 and 5 ओनली का मतलब क्या है, या तो 2 और 5 के साथ में फैक्टर आ सकता है, नहीं तो केवल 2 के टर्म में फैक्टर है, नहीं तो केवल 5 के टर्म में फैक्टर आए, तो ये आपका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो टर्मिनेटिंग माना जाएगा। जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे 3/32 32। अब 32 का पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 2 के टर्म, 2 आना की नहीं 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी कि हम लिखेंगे कि 3/2 के पावर 5, यानी कि इसका फैक्टर 2 के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलिए अब अगर हम कहें जैसे 4/45 ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं ये चेक करना है, तो पहले 45 पे निकाल लेते हैं फैक्टर, 3 से काटे 15, 3 से काटो 5, क्लियरली। तो हम इसको लिखेंगे 4/3 के स्क्वायर गुने 5। मेरे दोस्त इसमें 5 तो आ रहा है, 5 तो आ रहा है, बट एक्स्ट्रा यहाँ पे 3 के स्क्वायर आ रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा में कुछ भी आ रहा है ना, 2 को छोड़कर, अगर 5 है तो 5 के साथ 2 आना चाहिए, या तो 5 अकेले रहना चाहिए। अगर आ रहा है तो दैट इज क्लियर नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग नहीं है और कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे 27/80, 27/80। बच्चों 80 का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से 40, 2 से 20, फिर 2 से 10 और 2 से 5, यानी इसको एक्सप्रेस करेंगे तो किस फॉर्म में कर सकते हैं, 2 के पावर 4 गुने 5, यानी इसका फैक्टर जो है बोथ दोनों आ रहा है, इसका फैक्टर दोनों आ रहा है, दैट इज क्लियर कि ये आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, इसका होगा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे 11/24, 11/24, 11/24, ठीक है। अब 24 का आपने क्या करनी है, प्राइम फैक्टर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, क्लियरली हम लिखेंगे 11/2 का क्यूब गुणा 3। अब यहाँ पे हमने जैसे रूल्स के हिसाब से बताया कि इसका फैक्टर या तो 2 और 5 होना चाहिए, नहीं तो 2 अकेले, नहीं तो 5 अकेले आना चाहिए। अब इसमें अगर 2 के, देखो 2 के फैक्टर में टूट तो रहा है, लेकिन इसके सपोर्टिंग में जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना 5 के अलावे, वो गड़बड़ करता है, वो इसको टर्मिनेटिंग, देखो सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल न होने का कारण बताता है, ये नहीं है जरूरी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, वो तय नहीं कर सकते आप। तो ये हो गया कि नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, दैट इज क्लियर। आज की दोस्त क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि डेसिमल एक्सप्रेशन को p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।